Hello everyone, this is Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. Those who are new to my channel, I had scored 627 marks in NEET 2023. So just a little more than 2 months are left for your exams. So अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको अपना 100% एफिशिएंसी दिखाना होगा स्टडीज में। अब वो टाइम नहीं रह गया है कि आप एक भी दिन वेस्ट करें। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक प्रोडक्टिव डे कैसा होना चाहिए नीट एस्पिरेंट के लाइफ में, या किस तरह से अपने डे को फॉर्म करना है ताकि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम। तो मेजर रिक्वायरमेंट क्या है स्टेज पे आपके लिए कि एक स्टडी शेड्यूल होना चाहिए जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसमें आपका रिवीजन भी हो, प्रैक्टिस भी हो, थ्योरी भी रिटेन हो। ऐसा शेड्यूल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि उसमें सफिशिएंट ब्रेक टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार आप पढ़े जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो कि आपका स्लीप शेड्यूल कैसा है। ये नहीं कि आप बहुत कम सो रहे हैं, इस वजह से आपके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, इसलिए स्लीपिंग आवर्स भी ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर देना है। और चौथा पॉइंट है कि अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे आप कि किस तरह का खा रहे हैं, क्योंकि आप जितना जंक खाएंगे उतना ज्यादा लेजीनेस आएगा और लेथार्जी होगी। इसलिए ऐसा खाना भी खाना है जो कि आपको एनर्जाइज रखे। सो लेट्स बिगिन विद द मॉर्निंग सेशन। तो मेरा ये रूटीन रहता था कि मैं 7 बजे तक उठ जाती थी और 1 घंटे के अंदर कोशिश करती थी कि मैं अपना फ्रेशन अप होकर, नहाकर, सब रूम सही करके पढ़ने बैठ जाऊं। और मैं पूजा भी कर लिया करती थी ताकि एक पॉजिटिविटी रहे दिन स्टार्ट करने के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी और मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल साफ-सुथरी अच्छी जगह होनी चाहिए। आप गंदगी में पढ़ो और साफ में पढ़ो तो आपको डिफ़रेंस पता चलेगा। तो कोशिश करिए कि साफ रखना अपने रूम को। सुबह 8 से लेके साढ़े 10 बजे तक ये सेशन रखती थी ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक वीक था। आप अपने हिसाब से देखेंगे आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, किसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, कौन-सा आपको पीछे कर रहा है सिलेक्शन से, तो उस हिसाब से आप डेवलप करेंगे अपने लिए एक रूटीन। तो मेरे लिए ऑर्गेनिक वीक था तो मैं ऑर्गेनिक शुरू करती थी और मैंने कॉपी बना रखी थी। मैं शुरू से स्टार्ट करती थी और मुझसे जहाँ तक होता था उस दिन मैं वहाँ तक पढ़ती थी। फिर जब मैं नेक्स्ट डे बैठती थी तो मैं फिर से मैं शुरू से स्टार्ट करती थी, वहाँ तक जाती थी और फिर आगे का पढ़ पाती थी। कई बार आगे तक का हो भी नहीं पाता था फिर भी, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ती थी। इससे क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब आप शुरू से पढ़ते हो पूरी कॉपी खत्म कर लेते हैं 1-1 घंटे में। तो उस चीज़ के लिए मतलब जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा याद रहता है ऑर्गेनिक वगैरह में। तो इसीलिए मैं ये तरीका अपनाती थी। किसी-किसी दिन मैं ऑर्गेनिक को हटा के उस दिन इनऑर्गेनिक रख लेती थी। इससे क्या होता था कि सारा सब्जेक्ट्स फ्लो में रहता। जब 10:30 में मेरा ऑर्गेनिक पढ़ना हो जाता था तो मैं 10 से 15 मिनट का नैप ले लेती थी। क्योंकि आप दोपहर को सो नहीं सकते, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम दोपहर को ही होता है। अगर उस टाइम सोने की हैबिट डालेंगे तो बॉडी उस टाइम उतना एक्टिवली वर्क नहीं करेगा, ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए मैं सुबह में ही थोड़ा-सा नैप ले लेती थी। तो इससे क्या होता था कि एक सुकून मिलता था कि हाँ, थोड़ी देर सो लिया मैंने। 15 टू 20 मिनट्स बाद उठ के मैं कॉफ़ी पी लेती थी, जिससे कि एनर्जी आती थी थोड़ी-सी वापस से स्टार्ट करने की। और फिज़िक्स में स्टार्ट करती थी उसके बाद। 11 से 1 का टाइम मेरा फिज़िक्स का होता था और फिज़िक्स के थ्योरी पोर्शन का। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन्स आते हैं उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन्स भी आते हैं, आपको थ्योरी भी अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने पहले ही सारे थ्योरी पे मार्क करके रखे थे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या एग्ज़ाम्स में आ सकता है थ्योरी में। तो जब वो टाइम होता था तो मैं वो पढ़ लिया करती थी किताब से। उसके अलावा मेरे जो नोट्स थे, एलन से पढ़ा है मैंने, तो मेरे जो एलन के टीचर्स के नोट्स थे मैं उनको रिवाइज़ कर लिया करती थी। उसमें भी जो सॉल्व क्वेश्चंस रहते थे, जो सर ने एग्ज़ाम्पल्स करवाए हुए, वो भी अच्छे से देख लेती थी। तो इससे क्या होता था कि एक थ्योरी पोर्शन में आपका स्ट्रॉन्ग होने से आप बार-बार वो क्वेश्चंस देखते हैं, आप जो थ्योरी समझते हैं उससे भी बहुत हेल्प मिलता है फिज़िक्स में। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन करने से होता है फिज़िक्स में। मैं खाना खा के पढ़ाई नहीं स्टार्ट होता तो मैं 2 बजे करती थी। उस 1 से 2 के बीच खाना खाती थी और थोड़ा-सा टीवी देखती थी। और एक चीज़ कि टीवी में या मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं देखना है जो कि एडिक्टिव हो। काइंड ऑफ कि आपने एक ड्रामा या सीरीज़ स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड आपको देखते रहना होगा, आपको उसको खत्म करने का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैं कार्टून या फिर गाने सुन लिया करती थी। कार्टून में क्या होता है, आप एक एपिसोड देखते हैं, आपको अगला देखने की ज़रूरत नहीं है कनेक्टेड रहने के लिए, आप कभी भी देख सकते हैं। और गाने वगैरह भी सुन सकते हो जिससे मूड लाइट हो। आपको वो ब्रेक टाइम चाहिए कि हाँ, आपका दिमाग ठीक हो जाए, थोड़ा-सा मोनोटोनस हो जाता है पढ़ाई करते-करते, तो मतलब आप थोड़ा-सा फ्री हो जाएँ। ये नहीं कि कोई ड्रामा में लग गए तो रोज़ उसका एपिसोड आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया कि रोज़ जाना है एपिसोड देखना, वो नहीं करना है। कुछ ऐसा देखना है जो कि आपको लाइटन करे।
फिर जो 2 से साढ़े 5 का टाइम है, आपका पीक आवर होना चाहिए उस समय, तो उस समय मैं सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। जैसे मतलब कि किसी भी रैंडम पेपर उठा लो, वो कर लो, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करने हैं, वो कर लो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का, ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री का ही करती थी मैं। तो उस समय मैं क्या करा करती थी कि कोई भी टेलीग्राम से पेपर निकाला दूसरे इंस्टीट्यूट का और लेकर बैठ गई, टाइमर लगाया और मतलब कि 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके देखे कि कितने देर में कैसा सही हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है। उससे आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे लैग हो रहा है। बार-बार मेरा कुछ-कुछ पोर्शन में गलती होता था, तो मुझे समझ आता था कि ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, तो मुझे इसी पे काम करना है ज़्यादा। जैसे हर चैप्टर्स में कुछ एक ही चीज़ होता है जो आप बार-बार गलत करते हो। पूरा चैप्टर ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा। तो उससे ये भी पता चलता है, तो उस समय आपको अपना दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रखना है। उस समय पढ़ाई मत करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना, उससे रिवीजन भी होगा और आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी और ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, आपको जल्दी-जल्दी उस समय काम करने की आदत होगी। रोज़-रोज़ इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना इस टाइम पे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, इतना सारा तो कर ले रहे हैं, तो उस दिन भी हो जाएगा और डेली-डेली उस टाइम पे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होगी, तो आपका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगा नीट के पेपर में। और एनवायरनमेंट वैसा ही रखना जैसा नीट का रहता है, उस समय एसी चलाकर मत रखना या फिर कुछ भी। मतलब उस समय जब आपका एग्ज़ाम होना है तब गर्मी रहेगी बहुत तेज़, तो उसी टाइप से आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि आपको कहीं भी सेंटर मिले आप वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करें। ये नहीं कि आपका बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो वहाँ गए तो आपको गर्मी लग रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने अपने आप को उसी हिसाब से ढाल के रखा था। उस दिन कितनी भी गर्मी हो मगर मैं कर लूँ अच्छे से, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं आता, एक दिन खत्म हो जाता है, फिर आपको साल भर का वेट करना पड़ता है उसी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर 5-10 नंबर से भी रह जाता है तो आप कुछ बदल नहीं पाएँगे, इसलिए अपना 100% अभी दीजिए। मैं 6 बजे से लेके साढ़े 8 बजे तक फिज़िकल केमिस्ट्री करती थी। मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री बुरी नहीं थी, मतलब अच्छी थी, मुझे अच्छा स्कोर आ जाता था उसमें। तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता था, तो मैं उसको इस समय किया करती थी। नहीं तो कभी मतलब ऐसा लगा मुझे कि दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे इनऑर्गेनिक को, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया, ऐसा करके। तो इस तरह से रूटीन फ़ॉर्म किया था मैंने अपना। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादातर यही किया कि जो क्लास के नोट्स हैं वही करे, जो सर ने क्वेश्चंस कराए थे वो किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतने से सारा क्वेश्चंस हो जाता है फिज़िकल केमिस्ट्री में। और जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह किसी-किसी चैप्टर्स में है, तो वो आप एनसीईआरटी से ही देखना, इधर-उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद साढ़े 8 से 9 का ब्रेक, जिसमें मैं खाना-वाना खा लेती थी रात का, और फिर वापस 9 बजे से लेके साढ़े 12 बजे तक मैं बायोलॉजी करती थी, क्योंकि बायो भी ज़रूरी होता था और बायो मतलब कि नीट एस्पिरेंट्स का स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है उसमें। ऐसा नहीं है कि इधर देखना, उधर देखना। एग्ज़ाम में भी कोई बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उसका सारा थ्योरी निकाल के पढ़ रहे हैं वगैरह-वगैरह, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन्स एनसीईआरटी से ही आते हैं और इतने स्कोर आ जाएँगे आपको एनसीईआरटी से, जो कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी होगा। रिविज़न का पूछेंगे तो आप मंडे से थर्सडे तक जितना पढ़ेंगे, फ्राइडे, सैटरडे को उसका सम अप करेंगे, ठीक है? फ्राइडे, सैटरडे को आपने जो पढ़ा वापस से रिवाइज़ करना है और पुराना जो छूट रहा है आपको लग रहा है, तो वो भी रिवाइज़ करना है और संडेज़ को आप टेस्ट देंगे। अगर सिर्फ़ पढ़ते जाएँगे तो पीछे का सब भूलते जाएँगे। तो हर फ्राइडे, सैटरडे ऐसा रखना है और संडे को टेस्ट देती थी मैं और बीच का भी 1 दिन टेस्ट देती थी मैं। जैसे मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ लेके रखे थे ऑफ़लाइन, एक एलन का और एक गोल का। जिससे कि मल्टीपल पेपर प्रैक्टिस भी होता था और स्कोर की चिंता मत करिए कि नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा, आपका थोड़ा स्कोर बढ़ जाता है वहाँ जाकर। जैसे मेरे एलन के टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स आए थे 580-90 के करीब, उससे ज़्यादा मुझे कभी नहीं आया। बोर्ड के टेस्ट में मेरे मैक्सिमम नंबर आए थे 595 या 596, ऐसा कुछ। तो आपके नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं नीट में, और उससे पहले वो भी लास्ट के टेस्ट में मेरा ऐसा आया था फुल सिलेबस के, उससे पहले मेरा 550 के अराउंड कंसिस्टेंट था। मुझे बहुत डर भी लगता था कि मेहनत करी तो बढ़ क्यों नहीं रहे, लेकिन वो बढ़ जाते हैं जब फाइनल आने लगता है आपका, तो आपका स्कोर बूस्ट अप करने लगता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करते जाना, रोज़ कंसिस्टेंट होके आप करेंगे तो बिल्कुल नंबर बढ़ जाएँगे। पढ़ाई के साथ अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, कोई चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आज का आज करते जाइए। जैसे सुबह उठ रहे हैं, एक चार्ट बनाइए कि आज कितना करना है और उतना करके सोइए। अगर थोड़ा बहुत बच जा रहा है तो उसको अगले दिन में शिफ्ट कर दो। पूरा वीकली या मंथली नहीं बनाना है, वरना बहुत बर्डन बढ़ते जाता है, आज का नहीं कंप्लीट हुआ, कल का नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है। बस आज का आज करते जाना, आज कितना करना है वो लिखा और उतना किया। और जैसे मैंने एक चार्ट बनाया था कितने डेज़ बाकी हैं और एक-एक दिन कट करती थी, तो वो मेरे मेहनत के दिन थे। मैं एक-एक दिन कट करती थी तो मैं सोचती थी आज मैंने मेहनत किया है। लास्ट का वीक था तब मैं उसको देखती थी, मुझे लगता था इतने वीक मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे फ़ायदा हुआ होगा और मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि मैं बिल्कुल कर लूँगी।
तो उसी तरह से अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करना है। बिल्कुल शांत दिमाग से अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल हो जाएगा। इतना में पढ़ रहे हैं 12, 13, 14 घंटे, तो रोज़ उतना पॉसिबल नहीं है। किसी दिन आपने 13 पढ़ा, किसी दिन 14 पढ़ा, किसी दिन 12 पढ़ा, तो कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है अपना रूटीन, जो अपना बनाया है उसके ऊपर स्टिक करके देखो। ये नहीं कि रोज़ रूटीन बदल रहा है, आज ये बनाया, कल वो, कल ये, ऐसा नहीं करना है। रूटीन बना लिया, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।